वेलकम टू स्टडी क्लिक इंडिया। आज हम लोग बात करेंगे डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स के बारे में। पहले हम कुछ तथ्य के बारे में जानेंगे, कुछ फैक्ट्स जानेंगे डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट से रिलेटेड। उसके बाद इस पे कुछ आधारित एमसीक्यू हैं, उनको सॉल्व करेंगे। तो कुछ जानकारी हम ले लेते हैं डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स के बारे में। तो द अर्लीस्ट ह्यूमन अटेम्प्ट्स एट प्लांट डोमेस्टिकेशन आर सेटल फार्मिंग अकर्ड इन साउथ वेस्टर्न एशिया। जो पहले बार स्थायी कृषि की बात की जाती है, ठीक, वो होता है साउथ वेस्टर्न एशिया में, जिसको फर्टाइल क्रेसेंट भी कहते हैं। अगर सीरियल क्रॉप्स की डोमेस्टिकेशन की अगर बात की जाए तो सबसे पहले 9000 से 10,000 बीसी में ये प्रारंभ हुआ। और कहाँ पे प्रारंभ हुआ? साउथ वेस्टर्न एशिया में, जिसको आप फर्टाइल क्रेसेंट के नाम से याद रखिएगा। इसके साथ में अगर आपसे पूछा जाए कि पहली वो कौन फसलें हैं जिनका मानव ने उगाना स्टार्ट किया, तो वह है बार्ली, व्हीट, लेंटिल्स, ओट्स, राई और पी, मटर। अगर आपसे पूछा जाए कि स्थायी कृषि का प्रारंभ, फर्स्ट सेटल फार्मिंग का प्रारंभ कब से हुआ, या एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन या कृषि क्रांति कब प्रारंभ हुई, तो ये है न्यूलिथिक टाइम पीरियड या न्यू स्टोन एज, नवपाषाण काल। इसके साथ में अगर ये पूछा जाए कि नियोलिथिक रिवोल्यूशन या प्रैक्टिस ऑफ एग्रीकल्चर का टाइम पीरियड क्या होगा, तो वो टाइम पीरियड है 9000 बीसी से लेके 10,000 बीसी के आसपास। और रीजन कहाँ है, ये क्षेत्र कहाँ पे है, तो वो है फर्टाइल क्रेसेंट, जो कि मिडल ईस्ट में है। बनाना, सुगर केन वो पहले फसलें हैं जिनको न्यू गिनिया में ग्रो कराया गया। ठीक है, तो बनाना और सुगर केन वर फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड इन न्यू गिनिया। इसके साथ में कुछ और फसल्स हैं, ठीक है, कुछ और क्रॉप्स हैं जिनको सबसे पहले उनकी खेती प्रारंभ हुई। तो ये है पोटैटो, स्वीट पोटैटो, स्क्वैश, कसावा, मेज, पेपर्स। ये अमेरिका में सबसे पहले इसकी खेती प्रारंभ हुई। इसके साथ में अगर मेज की बात की जाए, मक्का की बात की जाए, तो मक्का सबसे पहले मेक्सिको में इसकी खेती प्रारंभ हुई। तो मक्का की ओरिजिन अगर पूछा जाए तो है मेक्सिको। और पोटैटो, स्वीट पोटैटो, स्क्वैश, कसावा, मेज और पेपर्स की अगर बात की जाए तो वो अमेरिका है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेज अगर स्पेशली पूछा जाए तो आप मैक्सिको हिट कीजिएगा, ठीक है, या मेजो अमेरिका या अमेरिका, इस तरीके से ऑप्शंस याद रखिएगा। ठीक है, और ये पूछा जाए कि चावल, मिलेट, सोयाबीन सबसे पहले इसकी खेती कहाँ प्रारंभ हुई, तो वो है ईस्ट एशिया या चाइना। या ये कहा जाए राइस, मिलेट, सोयाबीन की ओरिजिन क्या है, तो वो है चाइना। इसके साथ में कॉफी, सोरघम, कॉफी और याम, ये जो हैं पहली फसलें हैं जिनको अफ्रीका में ग्रो किया गया या डोमेस्टिकेटेड किया गया या उनको उगाया गया। ठीक है, तो कॉफी की ओरिजिन, सोरघम की ओरिजिन और कॉफी की ओरिजिन और याम की ओरिजिन जो है वो अफ्रीका है। मैंगो, टारो, कोकोनट, पिजन पी, इनकी ओरिजिन है साउथ ईस्ट एशिया। अल्फोंस डे कैंडोल ने जितने भी इकोनॉमिक प्लांट्स हैं, ठीक है, आर्थिक पौधे हैं या इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के जो पौधे हैं, उनको 6 क्लास बनाए और इस 6 क्लास को 2 ग्रुप में बांटा। एक ग्रुप में ओल्ड वर्ल्ड ओरिजिन और दूसरे ग्रुप में न्यू वर्ल्ड ओरिजिन के नाम से क्लासिफाई किया। तो ओल्ड वर्ल्ड ओरिजिन में 3 क्लास हो गए, ठीक, और न्यू वर्ल्ड ओरिजिन में भी 3 क्लास हो गए। तो इस तरह से टोटल क्लास हो गए 6 और ग्रुप कितने हो गए? 2। तो ओल्ड वर्ल्ड ओरिजिन और न्यू वर्ल्ड ओरिजिन अल्फोंस डी कैंडोले का क्लासिफिकेशन है। इसके बाद निकोलाई इवानोविच वाविलोव ने 8 मुख्य जियोग्राफिक सेंटर ओरिजिन बताया, किसका? फसलों के ओरिजिन का या कल्टीवेटेड प्लांट्स का। अब इस पे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये पहला एमसीक्यू क्वेश्चन है
यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि द अर्लीस्ट ह्यूमन अटेम्प्ट एट प्लांट डोमेस्टिकेशन अकॉर्डिंग, तो सबसे पहला मानव के द्वारा किस क्षेत्र में फसलों का उगाना प्रारंभ हुआ। ठीक है, तो साउथ ईस्टर्न एशिया, साउथ वेस्टर्न एशिया, तीसरा ऑप्शन है सेंट्रल एशिया और चौथा ऑप्शन है ईस्टर्न एशिया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, साउथ वेस्टर्न एशिया। जैसा हम लोगों ने पहले फैक्ट्स में पढ़ भी चुके कि सबसे पहले मानव ने जो स्थायी कृषि है, जो शेटल एग्रीकल्चर है, वो साउथ वेस्टर्न एशिया में प्रारंभ होता है, जिसको फर्टाइल क्रेशन के नाम से भी जाना जाता है। तो जो फूड ग्रेन वहाँ पे ग्रो कराए गए, ठीक है, वो है राई। और ग्रेन्स ऑफ राई विद डोमेस्टिकेटेड ट्रेड्स हैव बीन रिकॉर्ड फ्रॉम तेल अबू हुरैरा। ये जो है वो सीरिया में है। ठीक है, तो सीरिया में जो मॉडर्न सीरिया है उसकी यूफ्रेट्स वैली में ये जगह है जहाँ पे राई क्रॉप है उसको सबसे पहले डोमेस्टिकेटेड किया गया, या ये कहा गया उसको ग्रो कराया गया, उगाया गया। ठीक है, या उसकी खेती की गई। अगला प्रश्न, सबसे द वेरी फर्स्ट रीजन फिर सेटल फार्मिंग इमर्ज्ड। आपको बताना है कि स्थायी कृषि सबसे पहले किन क्षेत्र में प्रारंभ हुई। तो एंडीज एंड अमेजोनिया पहला ऑप्शन है, फर्टाइल क्रेशन दूसरा ऑप्शन है, इथोपिया तीसरा और न्यू गिनिया चौथा ऑप्शन है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, फर्टाइल क्रेशन। तो फर्टाइल क्रेशन क्या है? यह वह रीजन है जहां पे स्थायी तौर पे खेती प्रारंभ होती है। और खेती कब प्रारंभ होती है? सबसे पहले मानव के द्वारा 9000 से 10000 BCE में। और फर्टाइल क्रेशन है कहाँ पे? साउथ वेस्टर्न एशिया में। तो अब बात करेंगे कि ये जो फर्टाइल क्रेसेंट है उस क्षेत्र में कौन कौन से देश आते हैं। तो आज की डेट में इजिप्ट, जॉर्डन, लेबनान, पैलेस्टीन, इजराइल, सीरिया, टर्की, ईरान, इराक और साइप्रस। ठीक है, और इन जगहों में जो सबसे पहले जिन फसलों की खेती की गई वो है बार्ली, वीट, लेंटिल्स, ओट, राई और पी की। अगला प्रश्न ये है कि सबसे पहले शेटल फार्मिंग या स्थायी कृषि कहाँ पे कब प्रारंभ हुई। ठीक है, तो इसका उत्तर जो है ऑप्शन नंबर 3 है, नियोलिथिक एज या ये कहे न्यू ईस्टर्न एज में। तो जो स्थायी कृषि जो शेटल फार्मिंग है उसका जो प्रारंभ होता है वो नियोलिथिक एज में होता है या नवपाषाण काल में। ठीक है, और नवपाषाण काल को जो है नियोलिथिक रिवोल्यूशन या प्रैक्टिस ऑफ एग्रीकल्चर का जो टाइम पीरियड है वो 9000 से 10000 BC है। ठीक है, और एक पर्टिकुलर रीजन की अगर बात की जाए किस क्षेत्र में प्रारंभ होता है तो फर्टाइल क्रेशन जो आज की डेट में मिडल ईस्ट में है। व्हाट वर द अर्लीस्ट प्लांट्स टू बी डोमेस्टिकेटेड। आपको ये बताना है कि वह कौन से पौधे हैं जिनको सबसे पहले खेती प्रारंभ हुई। बार्ली एंड वीट, दूसरा ऑप्शन है मेज एंड बम्बू, तीसरा है पेपर एंड पोटैटो और चौथा ऑप्शन है कॉटन एंड कॉफी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, बार्ली एंड वीट। तो सबसे पहले बार्ली एंड वीट जो है मानव द्वारा उसकी खेती प्रारंभ की गई और ये टाइम पीरियड क्या है 9000 से 10000 BC। और कहाँ पे? फर्टाइल क्रेशन में सबसे पहले खेती प्रारंभ होती है। आगे, बार्ली एंड वीट वर फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड इन, क्या बताना है आपको? फिर वही फर्टाइल क्रेशन ऑप्शन नंबर 2। ये कई बार जो है पीछे वाले प्रश्न में भी ये कई बार इसको बोला गया है। तो फर्टाइल क्रेसेंट वह क्षेत्र होता है जहां पे 9000 से 10000 BC में इसकी खेती प्रारंभ होती है। सबसे पहले क्या उगाते हैं लोग? बार्ली एंड वीट। तो बार्ली एंड वीट क्रॉप्स वर फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड अराउंड 9000 to 10000 BC। अगला प्रश्न, पोटैटो वाज फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड इन, तो यहाँ उत्तर है अमेरिका। पोटैटो की सबसे पहले खेती प्रारंभ होती है अमेरिका में। तो इसके साथ में पोटैटो के अलावा पोटैटो है, स्वीट पोटैटो है, स्क्वैश, कैशावा, मेज, पेपर्स सबसे पहले कहाँ पे ग्रो कराए गए? अमेरिका में। अगला प्रश्न, चावल की खेती सबसे पहले कहाँ प्रारंभ हुई? ठीक है, तो साउथ वेस्ट एशिया, ईस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया, साउथ ईस्ट एशिया। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 या ये कहें चाइना। तो राइस, मिलेट, सोयाबीन फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड इन ईस्ट एशिया और चाइना। कॉफी वॉज द फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड इन, तो अमेरिका, अफ्रीका, सेंट्रल एशिया और साउथ ईस्ट एशिया इसके ऑप्शन है।
सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, अफ्रीका में सबसे पहले कॉफी को ग्रो कराया गया। अच्छा, कॉफी, सोरघम, कॉफी और ईएम, कॉफी एंड ईएम फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड इन अफ्रीका। तो अफ्रीका में इसकी खेती सबसे पहले प्रारंभ हुई, कॉफी, सोरगम, कॉफी और याम की। आगे, मैंगो वॉज फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड इन अमेरिका, अफ्रीका, सेंट्रल एशिया, साउथ ईस्ट एशिया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, साउथ ईस्ट एशिया। तो मैंगो के साथ मैंगो, टारो, कोकोनट और पीजन पी फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड इन साउथ ईस्ट एशिया। बनाना वाज फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड इन मेजो अमेरिका, फर्टाइल क्रेसेंट, इथोपिया, न्यू गिनिया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, न्यू गिनिया। बनाना के साथ में शुगर केन जो सबसे पहले इसकी खेती प्रारंभ होती है न्यू गिनिया में। अगला प्रश्न, मेज वाज फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड इन मेज। ऑप्शन है इथोपिया, फर्टाइल क्रेसेंट, मैक्सिको और न्यू गिनिया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, मैक्सिको। मेज वॉज फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड इन मैक्सिको या मीजो अमेरिका या अमेरिका। इन हाउ मेनी क्लासेस अल्फोंस डी कंट्रोल क्लासिफाइड द इकोनॉमिक प्लांट्स। आपको बताना है कि आर्थिक महत्व के जो पौधे हैं उनके क्लासिफिकेशन अल्फोंसो डी कंट्रोल ने कितने तरीके से किया। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है 8 क्लासेस, 7 क्लासेस, 6 क्लासेस, 5 क्लासेस। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, 6 क्लासेस। तो ओरिजिन ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट्स अल्फोंसो डी कंट्रोल ने 1883 में 247 स्पीसीज की स्टडी की और उस पे इन्होंने 2 ग्रुप में क्लासिफाई किया और हर एक ग्रुप में 3 क्लास बनाए। ठीक है, तो 2 ग्रुप और 3 क्लास, तो टोटल क्लास कितने हो गए? 3 + 3, 3 + 3 = 6। तो जो ग्रुप 1 में रखा ओल्ड वर्ल्ड ओरिजिन क्रॉप्स और ग्रुप 2 में न्यू वर्ल्ड ओरिजिन क्रॉप्स। अगला प्रश्न, हाउ मेनी वेबिलो सेंटर्स ऑफ ओरिजिन आर देयर। तो ऑप्शन नंबर 1 है 4, 2 है 6, 3 है 8 और चौथा ऑप्शन है 10। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, NI वेबिलो ने 8 प्राइमरी सेंटर जो है वो डिसाइड किए ओरिजिन ऑफ डोमेस्टिकेटेड क्रॉप्स आर कल्टिवेटेड प्लांट्स के लिए। ठीक है, तो अ सेंटर ऑफ ओरिजिन और सेंटर ऑफ डेट इज ए जियोग्राफिकल एरिया वेयर अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म आइदर डोमेस्टिकेटेड और वाइल्ड फर्स्ट डेवलप देयर डिस्टिंक्टिव प्रॉपर्टी। तो ये इनका बेस था। ठीक, 8 प्राइमरी सेंटर को बताने का। ये वीडियो आपको कैसा लगा? जैसा भी लगा हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए थैंक यू।